ज़रा एक दफ़ा सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एंटरटेनमेंट की कितनी जगह हैं। अगर कोई आपसे सवाल करे कि चलो आज बाहर चलते हैं, तो आपके ज़हन में पहली चीज़ क्या आएगी? बाहर खाना खाने चलते हैं। आज देसी खा लेते हैं, कल चाइनीज़ खा लेते हैं, आज इटालियन खा लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, ना फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, ना ही इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि एक ज़माने में हमारे पास तफरीह के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर हमने मेहनत की, बहुत सारे पैसे कमाए पाकिस्तान में, लेकिन अब जब हम वो पैसे खर्च करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो हमें कोई जगह ही नहीं मिलती। हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ मिलते हैं। हम किसी मार्केट में चले जाएं, पाकिस्तान में किसी मरकज़ में चले जाएं, छोटे शहरों में तो खैर कुछ भी नहीं है, बड़े शहरों की मिसाल ले लें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, किसी मार्केट में जाएं, कहीं जाएं, सिर्फ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और लाइन में मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट है ही खाना। खाने के अलावा ना हमारे पास कोई पार्क्स हैं, ना हमारे पास सिनेमाज़ हैं, ना हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटीज़ हैं। हम 24 करोड़ की आवाम हैं, लेकिन हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। अब एंटरटेनमेंट होती क्या है? एंटरटेनमेंट का मतलब वल्गैरिटी या हराम चीज़ें, ये सब कुछ नहीं होता। एंटरटेनमेंट का मतलब है पब्लिक पार्क्स में जाना, सिनेमा थिएटर में जाना, कोई फेस्टिवल्स होना, कोई और इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ हों जहाँ पर लोग जा सकें फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 150 सिनेमा स्क्रीन्स हैं, जबकि चाइना के अंदर 90,000 सिनेमा स्क्रीन्स हैं। अब सिनेमा स्क्रीन्स के होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ बेहयाई वाला कंटेंट देखना है। अच्छा कंटेंट भी चलाया जा सकता है, कोई लर्निंग वाला भी कंटेंट सिनेमाज़ के अंदर चलाया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के ऊपर ठहर गए हैं कि बॉलीवुड बैन है, हॉलीवुड की मूवीज़ लोग देख नहीं रहे, एनिमेटेड मूवीज़ लगाई जा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। फिर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 70 से 80% फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है लोगों के अंदर। लोग बाहर जाकर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते ही नहीं हैं, घरों में बैठे रहते हैं या खाते रहते हैं। फूड पांडा से खाना मंगवा लिया या खुद जाकर खा लिया, कढ़ाई मिल जाए बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ है ही नहीं। जितनी भी एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए हैं। अगर आप इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप चाहते हैं तो आपका सोशल स्टेटस बहुत ऊपर होना चाहिए और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तब भी साल बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी। यही हाल जिम खाना का भी है और दूसरे क्लब्स का भी है। तो एलीट को तो छोड़ दें, मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा इस तरह की चीज़ों के लिए। एक्चुअली गरीब लोग तो ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं क्योंकि उनका काम ही लेबर वर्क होता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो कि मेजॉरिटी तबका है इस मुल्क का, वो कहाँ पर जाएगी? वो किस तरीके से एंटरटेनमेंट ढूंढेगी? और जब एंटरटेनमेंट नहीं होती तभी मेंटली हम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम के अलावा करने को और कुछ होता ही नहीं है। और इस सारी चीज़ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, जिसने इस मुल्क में फ़ेस्टिवल्स बंद कर दिए हैं। हमारे यहाँ फ़ेस्टिवल्स होते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ फ़ेस्टिवल सिर्फ़ एक धरना होता है, तभी लोग बाहर निकलते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें बाहर निकलने के लिए और कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ दिया ही नहीं है कभी। बसंत इस मुल्क के कल्चर का एक इतना बड़ा हिस्सा था, इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी, लोग पूरा पूरा साल इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते थे, लेकिन सिर्फ गलत डोरों के इस्तेमाल की वजह से आपने वो फेस्टिवल ही बंद कर दिया। ये आपकी अपनी इनकॉम्पिटेंसी है। आप खुद एक नालायक हुकूमत हैं कि आप उन डोरों को नहीं रोक पाए, उन लोगों को नहीं पकड़ पाए, बल्कि आपने फेस्टिवल ही बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंसी होती है कि चीज़ ही बंद कर दो बजाय इसके कि उसको ठीक करो। और हमारे मुल्क में हर चीज़ में यही किया जाता है कि जब भी कहीं कोई मसला आता है वो कहते हैं इस पूरी चीज़ को ही बंद कर दो। आपके अंदर ठीक करने की अहलियत होती नहीं है तो आप कहते हैं इसे बस बंद करके अपनी जान छुड़ा लो इससे। ये नहीं सोचते कि इससे लोगों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर कितना असर पड़ता है। एलीट क्लास के पास बहुत सारी एंटरटेनमेंट्स होती हैं। बहुत सारे लोग तो मुजरे देखकर, शराबें पीकर, नशे करके बहुत खुश हो जाते हैं, या बाहर के ट्रिप्स पे चले जाते हैं, वर्ल्ड टूर कराते हैं अवाम के पैसों से, लेकिन अवाम के पास एंटरटेनमेंट नहीं है।
और जब ईवानों में बैठे हुए लोगों को खुद इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रही होती है तो उन्हें लगता है कि शायद पूरे मुल्क में इसी तरह है, सारे मुल्क में लोग बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप अपनी एसी वाली गाड़ियों, अपने इन लेट नाइट पार्टीज से बाहर निकल कर अवाम में जाकर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवाम के अंदर कितना गुस्सा, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। हमें इस हाल तक पहुंचाने में टेररिज्म का भी बहुत बड़ा हाथ है। 2000 से जब से बॉम्बिंग्स वगैरह शुरू हुई, सिक्योरिटी के मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलने से ही कतराना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट इस मुल्क में, स्पेशली आउटडोर एंटरटेनमेंट और आउटडोर एक्टिविटीज़ पनप ही नहीं पाई। उन्होंने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद फिर जो बची कुची कसर रह गई थी वो हमारे मौलवी हजरात ने पूरी कर दी कि हर चीज़ के ऊपर हराम का ठप्पा लगा दिया कि ये भी हराम है, वो भी हराम है, वो भी हराम है। जबकि हराम चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, लाजमी बचना चाहिए, लेकिन सही चीज़ों के ऊपर, हलाल चीज़ों के ऊपर हराम के ठप्पे लगाने से लोगों की ज़िंदगियां और मुश्किल होती जाएंगी। और हम खुद भी पढ़ते लिखते तो है नहीं कि हमें पता हो क्या हलाल है और क्या हराम है, इसलिए जो हमें जो सुनाता है हम सुन लेते हैं। पिछले दिनों तो मैं एक वीडियो भी देख रहा था एक मौलवी साहब की, जो कि कह रहे थे कि क्रिकेट गोरों की ईजाद है, क्रिकेट का खेल गोरों की ईजाद है, तो जो खेलता है, जो देखता है, जो कुछ भी करता है वो हराम है, वो काफिर है और वो जहन्नुम में जाएगा। ये तो हालात है हमारे। फिर इकनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास इन चीज़ों के पैसे ही नहीं हैं। लोग बाहर गर्मी में परेशान हो रहे होते हैं, ना उनके पास गाड़ियां हैं जिनमें एसी हो, मोटरसाइकिलों पर, बसों पर, हर जगह पर ख्वार हो रहे होते हैं। तो कहते हैं चलो मॉल में चले जाओ, वहाँ पे एसी की ठंडी हवा खाएंगे, 2-3 घंटे विंडो शॉपिंग करेंगे और घर आ जाएंगे। इतनी पस्ती पर, इतने निचले लेवल पर हम अपनी आवाम को ले आए। उसके बाद फिर हमारे शहरों की प्लानिंग ही गलत है। ना फुटपाथ हैं, ना कोई साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, ना कोई मेंटेन्ड किस्म के पार्क्स हैं जहाँ पर लोग जा सकें, ना कोई इस तरह की कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पे सोशलाइज कर सकें। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंक्रीट का जंगल बनाई जा रहे हैं, एक एक मरले को करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। पता नहीं ज़मीन की इतनी वैल्यू क्यों बना दी है, क्यों प्रॉपर्टी का एक 2 नंबर किस्म का जो है एक बबल बनाया हुआ है, जिसके पीछे लोग भी भागी जा रहे हैं कि बस प्लॉट ख़रीद लो, प्लॉट ख़रीद लो। सांस लेने के लिए कोई पार्क भी होना चाहिए। सिर्फ इस ईंटों के जंगलों को आपने क्या करना है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सोचें, जिनके पास सांस लेने को जगह नहीं बचेगी। उसके बाद फिर कल्चर और आर्ट को गवर्नमेंट ने कभी प्रमोट किया ही नहीं, हमेशा उस चीज़ को डिमोट ही किया है। हमारा इतना रिच कल्चर है, हमारी सकाफ़त इतनी रिच है। जब गोरा पाकिस्तान में आता है वो यहाँ पर आकर इसके कल्चर को ढूंढता है, वो कहता है इतनी रिच हिस्ट्री है, ये फ़लानी सिविलाइजेशन है, ये है, वो है, मैं उधर जाऊँ, जाकर देखूँ। लेकिन हम उन चीज़ों को प्रमोट करते नहीं हैं। हम कोई इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के फेस्टिवल्स करते ही नहीं हैं कि हम टूरिज़म प्रमोट कर सकें, चाहे वो लोकल टूरिज़म हो या इंटरनेशनल टूरिज़म हो। कहीं पर हम सेंसरशिप बैन्स लगा देते हैं, कहीं पर कोई रिश्वत लेने के मसले मसाइल आ जाते हैं, कहीं पर हम कहते हैं हमने दफ़ा 144 लगा दी है, सब कुछ बंद हो जाएगा। कभी हम लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा देते हैं। पाबंदियों के साए तले ये कौम मर रही है, हमारा सांस घुट रहा है, लेकिन न जाने क्यों ये लोगों को बात समझ ही नहीं आती जो इस मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं। फिर इसमें बहुत सारा कसूर हमारा अपना भी है कि हम तरीके और तमीज़ से एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर जाते ही नहीं हैं। अगर कोई जगह खुल जाए जहाँ पर फैमिलीज़ जाने शुरू हो जाएं तो लड़के लड़कियाँ देखने के चक्कर में वहाँ पर आ जाते हैं, कभी नंबर फेंक रहे हैं, कभी बदतमीज़ियाँ हो रही हैं। हम एक सिविलाइज्ड कौम की तरह से बिहेव कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से फैमिलीज़ घर से बाहर ही नहीं निकलती। 100 दफ़ा सोचना पड़ता है फ़लानी जगह जाने वाली है, फ़लानी जगह जाने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारी जगहों पर सिर्फ फैमिलीज़ को एंट्री मिलती है, लड़कों को एंट्री नहीं मिलती। तभी वो सारे लड़के मिल के जाके कोई चरसें पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, इस तरह की गंदी आदत में पड़ना शुरू हो गए। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर आज गुस्सा आ गया है, एग्रेशन आ गया है, एनजाइटी आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, कितने कितने मसले मसाइल आ गए हैं, क्योंकि खुश होने की उनके पास कोई जगह है ही नहीं। उसके बाद फिर लोग टेररिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, रेडिकलाइज होना शुरू हो गए हैं। जब उनको उनकी अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी तो इस तरह के दहशतगर्दों के हाथ भी लोग रेडिकलाइज नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करेंगे, खुश रहेंगे और किसी भी एक्सट्रीम किस्म के बिहेवियर की तरफ नहीं जाएंगे।
और अगर आप छोटे शहरों में जाएं तो वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो लोगों के बारे में बातें कर सकें। फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया, फ़लाने की बच्ची वहाँ फंसी हुई है, फ़लाने का बच्चा ये गलत काम कर रहा है, फ़लाने के हालात इतने ख़राब हो गए, फ़लाने के उतने अच्छे हो गए, फ़लाने की शादी में ये हो गया, उसने ऐसे कर दिया, कभी इससे मुँह बना लो, कभी ऐसे कर लो। ज़िंदगियाँ हराम करके रखी हुई हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए दूसरों की ज़िंदगियाँ हराम करने पे तुले हुए हैं। अब हम इस सारी चीज़ के लिए कर क्या सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें चाहिए कि एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी बनाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी बनाएं, बाहर निकला करें, बाहर जाकर कहीं घूमें फिरें, पार्क्स में कोई छोटी मोटी गेम्स खेलें, अपनी फैमिलीज़ को बाहर लेकर जाएं, किसी सिक्योर जगह पर जाएं लेकिन लेकर जाएं। फिर प्रायोरिटी बनाएं एंटरटेनमेंट को, किसी भी लेवल के ऊपर आप आवाज़ उठा सकें वो उठाएं। आप किसी सोसाइटी में घर ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ पूछें कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद वहाँ पर घर लें। तो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, अगर हम उनको फोर्स करेंगे तभी जाकर वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो हम चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो सोसाइटी ओनर्स हो। उसके बाद फिर स्क्रीन से बाहर निकल आएँ। सारा दिन बैठकर यूट्यूब देखना, नेटफ्लिक्स देखना ये ज़रूरी नहीं है। स्क्रीन्स के ऊपर बैठे बैठे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आप सिर्फ मूवीज़ देखते देखते बाहर से खाने मंगवा के खा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, जो कि और आपकी ज़िंदगी को बीमारियों से भर देगी। फिर कोशिश करें कि अपने स्किल्स के अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढें। जो काम आपको ज़िंदगी में पसंद हो आप वो वाला काम करें, ताकि आप अपना काम करते हुए एंटरटेन हो जाएं। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और सोसाइटीज़ कुछ नहीं कर रही, कम से कम हम ख़ुद तो ये चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने काम में ही अपने लिए खुशी एंटरटेनमेंट ढूंढें, ताकि हमारी अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर रह सके, फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर रह सके, क्योंकि आपका ज़हन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, और अगर आप खुश होंगे तो आप फ़िज़िकली भी फिट रहेंगे। फिर कम्युनिटी लेवल के ऊपर आप छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, कोई मैचेस ऑर्गेनाइज़ करें, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, कोई ओपन माइक महफ़िलें करें, कुछ भी, कोई सोसाइटीज़ के लेवल के ऊपर सोशलाइज़ करने के लिए छोटे छोटे फेस्टिवल्स अरेंज करें। इसी तरह की चीज़ें ही हमारे लिए एंटरटेनमेंट बना सकेंगी। फिर स्टेट्स को चाहिए कि खुदारा आवाम के बारे में सोचें। आवाम के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। हम सिर्फ खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। ये सारा कुछ तो एक गधा भी कर लेता है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। कुछ फेस्टिवल्स लेकर आएँ इस मुल्क में लोगों को खुशियाँ दें। पाकिस्तान में रहने वालों का ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत ख़राब चल रहा है। वो नाकों पे ज़लील हो रहे हैं, वो ट्रैफिक चलान से तंग हैं, वो गुर्बत से तंग हैं, उनके ऊपर हर कोई डंडा चला रहा है, वो किसी और मुल्क में नहीं जा सकते, उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे। पाकिस्तान एक जेल बन के रह गया है, तो इस जेल के अंदर कम से कम थोड़ी सी खुशी दे दें। इवन दुनिया भर के अंदर जो जेल की एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, वो भी ये सोचती है कि ये जो मुजरिम भी हैं, जो कैदी प्रिजनर भी हैं, इनके लिए भी एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, तो वो उनके लिए भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें अरेंज करते रहते हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अरेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं। तो ये तो इस मुल्क में रहने वाले सो कॉल्ड आज़ाद लोग हैं, जो कि पता नहीं कैसे आज़ाद हैं, लेकिन हमें कहा आज़ाद जाता है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आज़ाद हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा सोचें। ये जो हम अपने टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाहें देते हैं, इन्हें हलाल करें, हमारे लिए सेफ्टी पैदा करें माशरे के अंदर, जहाँ पर सब फैमिलीज़ के लोग बाहर जा सकें, आराम से इंजॉय कर सकें, और उसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट करवाएं। अगर कहीं पर कोई मसले आ रहे हैं तो उनको रोकें। कहीं पर बसंत पर गलत डोरें इस्तेमाल हो रही हैं तो उन डोरों वालों को पकड़ें, उनसे रिश्वतें लेकर उन्हें छोड़ मत दें, लेकिन फेस्टिवल शुरू करें, बसंत को शुरू करें, बाकी फेस्टिवल स्टार्ट करें। इस मुल्क में सबसे बड़ी ज़रूरत इस टाइम खुशी की है, पैसे से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत खुशी की है। तो इस मुल्क में खुशियाँ लेकर आएँ, लोगों को खुश होने का मौका दें। और अगर आप इस मुल्क में होने वाले और मसलों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें।